यह कहानी है 13 दिन की दुल्हन की। एक ऐसी मोहब्बत जो मौत से भी आगे जाती है। प्रेम केवल जीवन तक सीमित नहीं होता, कभी कभी वो मृत्यु के पार भी अपनी कहानी अधूरी छोड़ जाता है। और अधूरी प्रेम कहानियां अक्सर भूत बन जाती हैं। सितंबर की शुरुआत थी। राघव अपनी कार में बैठे एक कच्चे घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर ड्राइव कर रहा था। चारों तरफ घना जंगल, हल्की हल्की धुंध और अजीब सी नीरवता थी। वह एक स्वतंत्र फोटोग्राफर था और किसी ऑनलाइन पत्रिका के लिए उसे भारत के रहस्यमयी गांवों की संस्कृति पर एक विशेष लेख तैयार करना था। जीपीएस बार बार सिग्नल खो देता, पर राघव ने सुना था कि यह गांव भानुपुर समय से छूटा हुआ है। वहां हर पत्थर में एक कहानी है। गांव में घुसते ही राघव को जैसे एक अलग ही दुनिया में प्रवेश का एहसास हुआ। हर घर मिट्टी का बना हुआ, छतें घास की और चारों ओर अजीब सी खामोशी। लोग राघव को अजनबी निगाहों से घूर रहे थे, पर एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, साहब, यहां वक्त बहुत धीरे चलता है और कुछ बातें कभी नहीं बदलती। राघव मुस्कुराया, पर बात उसके जहन में अटक गई। शाम का समय था। राघव अपनी कैमरा बैग के साथ गांव के बाहर पुरानी हवेली की तस्वीरें ले रहा था जब उसने पहली बार चांदनी को देखा। सफेद साड़ी, खुली चोटी, पैरों में पायल और आंखों में अजीब सा गहरापन। वो हवेली की बालकनी में खड़ी थी। राघव ने जैसे ही कैमरे से क्लिक किया, तस्वीर ब्लर हो गई। उसने दोबारा देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद थक गया हूं। अगले दिन मंदिर के पास राघव ने फिर उसे देखा। वो पास आकर बोली, आप अजनबी हैं, पर कैमरे से भाव अच्छे पकड़ते हैं। राघव चौंका, आपने मेरी तस्वीर देखी? नहीं, मैं भावों को पढ़ सकती हूं। चांदनी की बातें जादू जैसी थीं। वो रहस्यमयी थी, लेकिन आवाज में अपनापन था। अगले कई दिन वो दोनों रोज मिलते रहे, कभी पेड़ों के झुरमुट में, कभी नदी किनारे। चांदनी को कैमरा पसंद नहीं था। जब राघव ने उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, उसने कहा, कुछ चीजें बस यादों में अच्छी लगती हैं, तस्वीरों में नहीं। राघव को महसूस हुआ कि वो उससे प्यार करने लगा है और चांदनी भी उसकी ओर खींचती जा रही थी। शाम के वक्त चांदनी ने कहा, राघव, जिंदगी बहुत छोटी है, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करो। राघव हैरान रह गया, लेकिन दिल की आवाज ने कहा, हां, कल शाम मंदिर में आना, हम सिर्फ अपने लिए शादी करेंगे, बिना किसी शोरगुल के। शादी एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर में हुई। वहां बस एक बुजुर्ग पुजारी था जो डरते डरते मंत्र पढ़ रहा था। चांदनी ने लाल चुनरी पहनी थी, आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। शादी पूरी हुई, पर जब राघव ने फोटो ली, कैमरे में सिर्फ मंदिर की दीवारें दिखीं, दुल्हन नहीं। शादी के बाद राघव और चांदनी उसी पुरानी हवेली में रहने लगे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। हवेली भीतर से साफ सुथरी थी, लेकिन दीवारों पर पुरानी दरारें, छत पर लटकती मकड़ी के जाले और एक अजीब सी ठंडक हर कोने में थी। रात होते ही हवेली में एक अजीब आवाजें शुरू हो जाती थीं, जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर चल रहा हो या फिर कोई कोने में सिसकियां भर रहा हो। राघव ने पूछा, ये आवाजें किसकी हैं? चांदनी ने शांत स्वर में कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है, इसकी दीवारों को बहुत कुछ याद है। राघव ने ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन जब उसने रात को चुपके से ऊपर की मंजिल पर जाकर देखा, तो वहां कमरे में सिर्फ जले हुए कपड़े और राख मिली। दीवार पर एक तस्वीर थी जिसमें चांदनी एक अजनबी युवक के साथ खड़ी थी। अगले दिन राघव ने देखा कि हवेली में कोई भी दर्पण नहीं है। जब उसने चांदनी से इसका कारण पूछा, उसने टाल दिया, आईने सच दिखाते हैं और कुछ सच्चाइयां देखने लायक नहीं होती। उसी रात राघव ने अपने बैग से एक छोटा पॉकेट मिरर निकाला और चांदनी के सामने किया।
मगर जैसे ही शीशा उसकी ओर घुमा, राघव का खून जम गया। आईने में चांदनी की परछाई नहीं थी। उसने घबराकर मिरर फेंक दिया। चांदनी बोली, तुम मुझसे डरते हो? राघव ने जवाब नहीं दिया, मगर उसके मन में पहली बार शक का बीज पनप चुका था। सुबह राघव चाय लेने के लिए रसोई में गया। उसने देखा कि रात को शादी के बाद चांदनी ने जो गुलाब के फूल लगाए थे, वो सभी काले और मुरझाए हुए हो गए थे। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि हवेली के पीछे एक छोटा सा कब्रिस्तान था, जहां एक पत्थर पर लिखा था, चांदनी जिसकी विदाई अधूरी रह गई। मृत्यु तिथि 13 अक्टूबर 2018। राघव के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? ये तो उसी का नाम है, वही चेहरा। उस दिन राघव गांव की ओर दौड़ा। मंदिर के पास उसे वही बूढ़ी औरत मिली जो पहले दिन मुस्कुराई थी। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, चांदनी कौन है? वह औरत चुप रही, फिर बोली, अगर अब भी उसे अपना मानते हो तो पीछे मत हटना, लेकिन सुन लो, वो इंसानों में नहीं गिनी जाती अब। राघव ने पूछा, क्या वो मर चुकी है? बूढ़ी औरत ने सिर्फ एक बात कही, हर साल वो आती है अपने अधूरे सुहाग को पूरा करने, लेकिन 13वें दिन वो चली जाती है, और जो उसके साथ होता है वो भी। रात को हवेली में राघव ने चांदनी से पूछा, तुम कौन हो? चांदनी चुप रही, फिर बोली, मैं वही हूं जिससे तुमने प्रेम किया और जिसे तुमने अपनाया। तुम जिंदा नहीं हो, है ना? राघव ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हर साल लौटती हूं, सिर्फ 13 दिनों के लिए। मुझे मोक्ष चाहिए राघव, प्यार से नहीं, विश्वास से। उस रात राघव ने पहली बार चांदनी को पूरी तरह से गले लगाया। उसका शरीर ठंडा था, पर धड़कन महसूस हुई। एक पल को राघव को यकीन हुआ कि शायद चमत्कार हो जाए। सुबह राघव की नींद टूटी तो बिस्तर खाली था। हवेली में कोई नहीं था। हर कमरा, हर कोना सुनसान। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा, फिर जंगल की ओर, फिर उस कब्र पर, और वहीं उसे चांदनी दिखी। उसने लाल साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए, माथे पर सिंदूर और आंखों में आंसू। मैं अब जा रही हूं राघव, मेरा समय पूरा हुआ। नहीं, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। चांदनी मुस्कुराई, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो मेरे साथ। राघव एक क्षण रुका, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उस पल हवा तेज चलने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और चांदनी की देह राख में बदलने लगी। लेकिन राघव गायब हो गया। 3 महीने बाद एक ट्रैकर को जंगल में राघव का कैमरा मिला। कैमरे में बस एक ही तस्वीर थी, चांदनी और राघव शादी के वेश में मंदिर के सामने खड़े, मुस्कुराते हुए। और नीचे लिखा था, अब हम दोनों मुक्त हैं। भानुपुर आज भी वैसा ही है। हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में गांव वाले हवेली से दूर रहते हैं। लोग कहते हैं अब चांदनी दोबारा नहीं आती, लेकिन एक बार एक बच्चा मंदिर में खेल रहा था। वहां उसने सुना पायल की आवाज और किसी के रोने की गूंज।